हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। सो रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। So let's see, it's a general energy, so don't try to fix on anything. Easily जितना resonate होगा, well and good, and fly the rest. So जान लेते हैं who is spying and stalking you. We have it's a retaliation. And then we have it's a history. Definitely this is the person from your past जो आपको spy कर रहा है, stalk कर रहा है, because इनको लग रहा है कि जैसे आप इनको punish कर रहे हो, इनसे बात ना करके, इनको इग्नोर करके। वी हैव इट्स अ जर्नल। ओके, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। वी हैव असेंशन। इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ एंड इट्स अवेकनिंग। राइट नाउ ये जो भी पर्सन है, मुझे लगता है इस इंसान का अवेकनिंग पीरियड चल रहा है। वी हैव क्रिकेट्स। इट्स अ साइलेंस एंड ओन एक्शन। ओके, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को लगता है आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो और आप इस टाइम टोटली इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। बिकॉज यहाँ तो इस इंसान ने आपको कोई हर्ट किया पास्ट में, कुछ ना कुछ आपकी हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ आपके पास्ट में हुआ है इस पर्सन के साथ। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके पास जो है ना हर चीज़ का रिकॉर्ड है, या तो आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस पे आपकी बात हुई है जिसका प्रूव आपके पास है, या फिर हो सकता है आपने कुछ ना कुछ चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं जो कि इस इंसान ने आपको बोली हैं। आपके पास एक पूरा उसका डाटा है, पूरा रिकॉर्ड है आपके पास उसका, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि आप अब उस सारी चीज़ों का इनसे बदला ले सकते हो। लेकिन ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि आप इनको पनिश कर रहे हो। यस, और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, क्योंकि आपको स्पाई और स्टॉक तो कर रहे हैं, ठीक है, स्पाई स्टॉक इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप खामोश हो, और ये इंसान आपकी डेफिनेटली आपकी खामोशी जो है इस इंसान को इरिटेट कर रही है। लेकिन इनको लगता है कि आपका खामोश रहना इस इंसान को कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट दे रहा है। तो इनको ये लगता है कि जैसे अगर ये पर्सन आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल पाथ, आप दोनों एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, ठीक है, आप दोनों का कुछ ना कुछ मिलने का एक बेसिकली पर्पस था। जो भी इस टाइम चल रहा है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ डिवाइन का पर्पस है। तो इनको लगता है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं ना, क्योंकि आप तो इनको पनिश कर रहे हो और आप इस टाइम खामोश इसी वजह से हो कि इंसान वापस आपकी लाइफ में आए, तो आप इस इंसान को वो सब कुछ जो है ना, आप इनसे रिवेंज लो, इनको ऐसा लगता है। और कुछ लोगों जो ये पर्सन आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं ना, ये खुद आपसे किसी तरह का कोई रिवेंज लेना चाहते हैं। बट याद रहे, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों को लगता है या तो आप उनसे खुद रिवेंज लेना चाहते हो जिसकी जो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आपके पास्ट में ऐसा हुआ है जो अभी भी इस पर्सन को लगता है कि इसके अंदर एक ग्रजेस बन चुके हैं इस पर्सन के अंदर स्पेशली। दैट्स वाई दिस पर्सन इज टॉकिंग एंड स्पाइंग यू, कि इनको मौका मिले और ये इंसान आपसे रिवेंज पूरा करे। और मुझे लगता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट दोनों साइड से मुझे दिख रही है एनर्जी। कुछ लोगों में से आप लेना चाहते हो रिवेंज, ठीक है, और कुछ लोगों में से ये इसको लगता है कि आप लेना चाहते हो, और कुछ लोगों में से ये पर्सन खुद आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपकी हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान, और इस पर्सन के पास हर चीज़ है और उसका चुन चुन के बदला होता है ना लेना, वो लेना चाहता है ये पर्सन आपसे। लेकिन ये शो नहीं करेंगे, बट बदला ऐसा लेंगे कि आपको लाके पता जाएगा। सो दैट्स वाई बी केयरफुल। लेकिन अभी आपका इनसे कांटेक्ट नहीं है, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दोनों की दरमियान एक साइलेंस है, ना कोई एक्शन हो रहा है, ना कोई बात हो रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। ऐसा लगता है ये इंसान रोज़ाना प्लानिंग करते रहते हैं, लिखते रहते हैं इन्होंने किस किस चीज़ का बदला लेना है, या किस किस तरह से जो है ना आप लोगों को दोबारा जो है इन्होंने चीज़ें सारी पे बैक वापस करनी है। वी हैव इट्स अ लॉकडाउन, मेंटल प्रिजन एंड कन्फाइंड। ये इंसान जो भी है, हो सकता है कुछ ना कुछ लॉकडाउन में आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ था जिसका बदला अभी भी इस इंसान के सर पे चढ़ा हुआ है, और ये उस बदले से निकलना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है निकलेंगे तभी जब ये इनका बदला पूरा होगा। जो कुछ आपके पास्ट में हुआ है, कुछ ना कुछ इस इंसान का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है उस सारी सिचुएशन से, और ये हमेशा अभी तक इस इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा है
रिवेंज की जो बदले की जो आग होती है ना, वो तब तक ये इंसान की पूरी नहीं होगी जब तक ये अपना बदला आपसे ले नहीं लेंगे। जिस तरह कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जो चीज़ें इनको हर्ट की हैं या बुरी लगी हैं, उनको ये दोबारा आपको वापस करना चाहता है। फर्स्ट कार्ड ही आपका रिवेंज का गाइस, ये पे बैक करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। टुडे, प्रेजेंट, नाउ एंड इन द मोमेंट, ये इंसान जो भी है ना आपके साथ प्रेजेंट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहा है सिचुएशन। इसी वजह से ये इंसान जो भी है ये आपको स्पाई कर रहे हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट के वापस कुछ ना कुछ प्रेजेंट में आपके साथ जुड़ा जाए और जो भी इनके बदले हैं उनको लिया जाए। वी हैव इट्स अबाउट टू रिवील, कन्फेस एंड वी हैव हैमस्टर व्हील। यस, कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन को, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है डिवाइन की तरफ से जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा हसल चल रही है, पैसों को लेकर हो सकता है, लाइक फाइनेंसिस को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखनी पड़ रही है इस पर्सन को। एंड यहाँ पे हमारे पास सोल्ड की एनर्जी है, या तो ये इंसान जो है वो मूव कर चुके हुए हैं आप लोगों से, बट अभी भी कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ कोई ना कोई अफेयर रखना चाहते हैं। बट मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है, मोस्टली मुझे यहाँ पे वाइब जो है वो पिक हो रही है इस एनर्जी से जो आज की रीडिंग आई है, कि ये इंसान आपके साथ लव अफेयर रखना चाहता है और कुछ ऐसा डर्टी कनेक्शन रखना चाहता है, लेकिन रखेगा सीक्रेट। या तो पास में रख चुके हैं, ठीक है, या फिर अभी रखना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान या तो फिज़िकली मूव कर गए हुए हैं, पास्ट में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के नेबर थे या पास से में ही रहते थे, बट अभी हो सकता है ये, मुझे लगता है ये इंसान या तो अपने घर को सोल्ड आउट करके किसी और जगह मूव कर गए हैं, फिज़िकली लोकेशन अपनी चेंज कर ली है इन्होंने, बट स्टिल ये आपको स्पायर स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिवील करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान कोई बहुत सीरियस हैं आप लोगों को लेकर, तो जो रिवील करना चाहते हैं होंगे, कुछ लोग होंगे 5 to 8% जो आप लोगों को लेकर जेन्युइनली सीरियस हैं और वो आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए। बट उनको लगता है शायद कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगी हुई हैं, या फिर पास्ट में इन्होंने आपके साथ अफेयर रखा था, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे अफेयर रखना, लेकिन इस इंसान ने अफेयर रखा था। आप सीरियस चाह रहे थे, ये इंसान तब सीरियस नहीं जाना चाह रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं इंसान सीरियसनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि अब आप इनसे बदला लोगे, अब आप खुद नहीं जाना चाहोगे सीरियस कनेक्शन में। अदरवाइज़ मोस्टली एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि ये जो भी इंसान है अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हैं रेलिवेंट टू फाइनेंसिस, और ये अभी इस मोमेंट में आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कनेक्शन बनाना इन अ सेंस कि ये बदला लेने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ 5 वॉन्ट्स की एनर्जी, इट मीन्स कुछ ना कुछ झगड़ा चला है आपका इस पर्सन के साथ, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों के रहे हैं, जिसको लेकर आपके दरमियान सिचुएशन ख़राब हुई और ये इंसान अब वापस उसका रिवेंज लेने के लिए वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बट इनको पता है ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, ऐसे ही आसानी से सब कुछ नहीं हो जाएगा, इसमें भी इनको चीज़ों को देखना पड़ेगा, बिकॉज आप भी इतने मेंटली कोई बेवकूफ़ नहीं हो, या आप भी कोई इतने क्रेज़ी नहीं हो, आप फूल नहीं रहे आप कि ये जो जैसा चाहेंगे आप ऐसा करते रहोगे। येस, वी हैव किंग ऑफ कप्स, बट ये इंसान जो भी है ना वो आपको ये पर्सन वैसे भी मुझे इमोशनली काफ़ी हद तक मैच्योर दिख रहे हैं, ठीक है, और मेचोरिटी के साथ ही सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। बट दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट विद अ डेथ। आपका इनसे एंडिंग हो चुकी हुई है, आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका हुआ है, बट इस पर्सन की विश अभी भी है आप लोगों की लाइफ में वापस आने की और आपके साथ कहीं ना कहीं रोमांटिकली चीज़ों को स्टार्ट करने की। यस, और अगर आपके कोई ना कोई झगड़े वगैरह रहे हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिस झगड़ों को लेकर आपके दरमियान चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लगता है उन झगड़ों को ये इंसान जो है ना अब सॉल्व करके और अपनी विश को पूरा करना चाह रहे हैं आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए। यस, बिकॉज ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बट अभी ये पर्सन ऑनेस्ट है, बट कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे है कुछ लोग आपसे बदला लेने के लिए ही वापस आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रिवेंज है। अदरवाइज़ अगर उनकी तरफ से कोई नहीं है रिवेंज, तो उनको लगता है आप इनसे रिवेंज लोगे। जब आप वो सीरियस हो गए हैं तो अब आपका रिवेंज का टाइम आएगा। आपका रिवेंज ऐसा होगा कि अब आप इनको ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में ये इंसान आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके गया है, लविंग अपॉर्चुनिटी को, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की अपॉर्चुनिटी को इस इंसान ने मिस किया है, जिसका अभी ये रिग्रेट कर रहा है।
दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं अब आप लोगों की लाइफ में, लेकिन इनको लगता है कि अब आप भी बदला लोगे इनसे। इन्होंने आपको हर्ट किया, अब आप वो चीज़ें इनको पे बैक करोगे। बट एनर्जी बड़ी 50-50 सी है। कुछ लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं, कुछ से आप लेना चाहते हो। दैट्स वाई सर्चिंग एंड यहाँ पे स्पाइंग और स्टॉकिंग की कुछ एनर्जी आ रही है, कर रहे हैं आपको इस वजह से। बट ये जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं, और इनकी विश है आपके साथ दोबारा से रिबर्थ करके इस सारी सिचुएशन को ख़त्म करने की, ताकि एक अच्छा कनेक्शन आपके दरमियान बिल्डअप हो। वी हैव चैरियट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हो, अदरवाइज आप इनको बहुत जज करोगे। यू गाइस आर टोटली इन अ डिटैच सिचुएशन। इनको लगता है आप शायद इनसे मूव कर गए हो इमोशनली। यू गाइस आर टोटली मूव इस पर्सन को लेकर। जैसे इस इंसान ने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके आपसे मूव ऑन किया था, अब इनको लगता है आप भी मूव ऑन कर गए हो, अब आप भी इमोशनली विदड्रॉ कर चुके हो इस पर्सन से, एंड यू गाइस टोटली इन अ डिटैच्ड कोल्ड सिचुएशन। आप इनको जज करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा रूड और ब्लंटली एक्ट करोगे कि आपको इस इंसान के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना, और ये इसी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि पास में इस इंसान ने लव अफेयर आपके साथ रखा है। कोई ना कोई हो सकता है इस इंसान ने सीक्रेटिव आपके साथ कोई अफेयर रखा था, आप चाह रहे थे कि उसको रिवील करो, पब्लिक करो, लोगों को बताओ, अपनी फैमिली को बताओ, बट ये इंसान उस टाइम हो सकता है नहीं कर रहे थे। तो अब इनको लगता है कि अब आप बदला लोगे, अब इनके साथ आप नहीं जाओगे किसी भी सिचुएशन में। बट विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, और इस एंजाइटी से निकलना चाहते हैं। विद द सन आपके साथ फैमिली बना के, आपके साथ अपनी इस कनेक्शन को पॉजिटिवली चेंज करके, बट इनको लगता है ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। बट स्टिल विद द पेज ऑफ कप्स इस पर्सन का ड्रीम है विद द एम्प्रेस आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ लव कनेक्शन बनाना, बिकॉज ये इंसान आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे लग रहा है एक सीरियस सिचुएशन में है। बट अगेन बोलूँ यहाँ पे 50-50 एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये ओरेकल से मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि जैसे ये इंसान बदला लेने के लिए वापस आ रहा है, बट टैरो से मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये इंसान सीरियसनेस की तरफ आ रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे 50-50 एनर्जी है, मैं ये दोबारा बोलूँगी। कुछ लोग बदला लेने आ रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है आप बदला लोगे। अब ये आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन क्या है, बट ये इंसान का ड्रीम है विद द एम्प्रेस आपके साथ अपनी जो भी इनके ड्रीम्स हैं विद द 9 ऑफ कप्स, जो भी ड्रीम है उनको पूरा करने का, आपके साथ फैमिली बनाने का, यस, और अपनी ये इस ड्रीम को रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स इस पर्सन की तरफ से आपको गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है बहुत जल्दी, और एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की ही गुड न्यूज़ मिलेगी। ये आपको स्पाई सर्च कर ही इसी वजह से रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन टेंशन में नहीं रहना चाहते। हाँ, आपसे मूव ऑन जो किया था, अब इनको लग रहा है आप भी मूव ऑन करके हो, आप भी इमोशनली इस इंसान को टोटली एब्सेंट दिखोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें इनको टेंशन दे रही हैं कि आप इमोशनली, हो सकता है इनको बोलो कि अब आप इमोशनली इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, यू गाइस आर टोटली एब्सेंट। यस, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरियस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। नंबर 4, 9, 3, 5, 8, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 30+ एज हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की 20+ भी हो सकती है। यस, लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। सो इनको आपके साथ लगता है एक सोलमेट कनेक्शन, इसी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपकी खामोशी इस इंसान को बहुत बोदर कर रही है, आपका नॉन एक्शन इनको शो करना, लाइक कोई एक्शन नहीं आपकी तरफ से हो रहा काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मेंटली एक तरह से स्ट्रेस देती हैं बहुत ज़्यादा। यस, और ये स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके दरमियान ना मुझे वैसे भी ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय द वे, बट ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं विद द एम्बरेंस एंड विद द सन। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, मेक अ फैमिली विद यू, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंसीविंग की एनर्जी आ रही है, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और एक ब्यूटीफुली फैमिली जो है वो बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये अपने जो भी इनके इमोशंस हैं वो आपको रिवील करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। यस, या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।